नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत की क्रियात्मक लेक्चर सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। YouTube के माध्यम से आप तक शास्त्रीय संगीत की परंपरा को पहुंचाने का मेरा ये प्रयत्न है। इसमें आप सभी का सहयोग मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है। ये लेक्चर शुरू करने का मेरा उद्देश्य मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत अब कहीं न कहीं किनारे की तरफ बढ़ रहा है। शास्त्रीय संगीत की अध्ययन अध्यापन को लेकर आज तमाम दिक्कतें दिख रही है समाज में, क्योंकि शहरीकरण, विश्वविद्यालय शिक्षण पद्धति और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से गुरुकुल परंपरा या सीना ब सीना परंपरा निभाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। और ये शास्त्रीय संगीत की हजारों साल पहले की जो विधा है, आज छिन्न भिन्न अवस्था में दिख रही है, बिखरी पड़ी हुई है और सही दिशा में इसकी अध्ययन अध्यापन नहीं हो पा रहा है। तो मूल रूप से मेरा उद्देश्य YouTube के माध्यम से इस लेक्चर सीरीज शुरू करने का जो मूल उद्देश्य है कि आप सभी तक शास्त्रीय संगीत का जो मूल स्वरूप है वो पहुँचे। और आज जो नौजवान, जो छात्र छात्राएं घरानेदार संगीत परंपरा सीखना चाहते हैं और वो किन्हीं तरीके से वो वंचित हैं, उन वंचित वर्गों को मेरा ये सप्रेम भेंट है, समर्पण है कि मैं कुछ चीज़ आप तक शास्त्रीय संगीत की बारीकियां पहुंचाऊं और इस विद्या को आगे आने वाले पीढ़ी तक जीवंत रखूं। शास्त्रीय संगीत की इस लेक्चर सीरीज में तमाम प्लेटफॉर्म जहां आपको शास्त्रीय संगीत की या संगीत की अध्ययन अध्यापन मिलती है, उनमें मेरा कोई एक ऐसा विशेष कार्यक्रम तो नहीं है, पर मैं एक नया सोच के साथ इस क्रियात्मक पक्ष को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। गायन, बंदिश, ताल, तमाम चीज़ के बारे में आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न विद्वानों के माध्यम से आप तक पहुँचती है बहुत चीज़ें YouTube में, पर एक विशेष रूप से जो मुझे अखरती ये चीज़ या मुझे चीज़ लगता है कि ये चीज़ें और बेहतर होता तो शायद हमारे नौजवान या हमारे जो शास्त्रीय संगीत को या गायन को सीखना चाहते हैं, उनको और सरलता से ज्ञान प्राप्त होता कि स्वर को कैसे लगाया जाए। सर्वप्रथम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अभ्यास होना चाहिए, जिसका रियाज होना चाहिए, और कौन सी ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिन पे काम करने से हमारा गला तैयार होता है या हमारा सुर तैयार होता है, या सुर को देखने की जो एक सुर सामने दिखना चाहिए, ये गुरुजन कहते थे, तो वो कैसे देखा जा सकता है सुर को महसूस करना। या जो हमारी संगीत शिक्षण पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति था, उस गुरुकुल पद्धति से जब हम विमुख हो चुके हैं या उसकी अवसान की तरफ जा चुका है बहुत चीज़ें, और हमारे पास न संसाधन है, न हमारे पास समय है, न और उपलब्धि या कुछ ऐसा हमारे पास नहीं है कि जिससे हम इन चीज़ों को सहस्र रूप से ग्रहण कर सकें। इस लेक्चर सीरीज का मूल उद्देश्य कितनी बारीकी से संगीत को समझा जा सके और इसको सीखा जा सके, रियाज किस तरीके से करना है, सुर को किस तरीके से लगाना है और बंदिशों को किस तरीके से समझना है। ये मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आप तक सही चीज सही तरीके से और सरलता के साथ आप तक पहुंचाऊं, ताकि कोई भी जो संगीत सीखना चाहता है और खास तौर पे घराने की संगीत या संगीत की बारीकियाँ बंदिश में वो सिमट न जाए, उसको संपूर्ण रूप से संगीत का ज्ञान हो, कैसे बंदिश बनाया जा सकता है, कैसे सुर लगाया जा सकता है, कैसे बढ़त की जाती है, कैसे रागों में प्रवेश किया जाता है और कैसे रागों को समझा जाता है। ये सब चीज़ हम इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से समझेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत लंबा हो, कि बारीकियाँ छोटी छोटी चीज़ें हों, ताकि आज के जो व्यस्ततम समय में लोग 5 मिनट संगीत के लिए निकालें और उस 5 मिनट में जो ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको अपने साधना में लगाएं और उससे लाभान्वित रहें। हालांकि ये बिल्कुल ही मुफ्त या बिल्कुल ही हमने इसको कोई चार्जेस के साथ कोई ऐसा नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि लोग फ्री में जो चीज़ें मिलती है उसकी कीमत ना बराबर होती है, या जो मुफ्त में चीज़ें मिलती है उसकी कीमत नहीं होती है। पर मैं चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ आप सुने, सीखें और अपना ज्ञानवर्धन करें। सबसे पहले मैं संगीत की जो शुरुआत है, शुरू कैसे करना है, ये क्या चीज़ है कि जो हमें लोग कहते हैं रियाज करना है, हमें अध्ययन करना है,
और कैसे करना है। तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे संगीत की शुरुआत की जाती है या संगीत, तो राग भैरव, और इसमें मैं आज आपसे बात करूंगा कैसे शुरू करते हैं या स्वर की शुरुआत। सा लगाना बहुत ज़रूरी है। सा लगाना ज़रूरी नहीं, सा को सुनना बहुत ज़रूरी है। सा, एक स्टेबल सा। शुरू में जब आप सुबह उठते हैं या जब भी आपको टाइम आपको मिलता है, तब आप क्या करते हैं या आप क्या करेंगे, आप तानपुरा ऑन करेंगे। जिस भी पिच में आपका स्वर है,